आज हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाता है और एक आईएएस ऑफिसर कैसे बनना है। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी स्ट्रक्चर और एग्ज़ाम में जो कट ऑफ लगता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको फ्यूचर के वीडियोस के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ओके, लेट्स गो अहेड। ये जो एग्ज़ाम है इसको कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और इसे कंडक्ट करती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो ग्रुप ए के 19 पोस्ट हैं, इसमें से टॉप 3 के हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। ऐसे 19 ग्रुप ए के पोस्ट हैं और ग्रुप बी के 5 पोस्ट हैं, तो टोटल बन गए हमारे 24 पोस्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस। इसके सिलेक्शन प्रोसेस का टाइम है 1 ईयर। इसका नोटिफिकेशन निकलता है हर साल फरवरी में। सिविल सर्विसेज के प्रीलिम एग्जाम होता है जून में, सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम होता है अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से शुरू हो जाता है, इंटरव्यू होता है जनवरी में और रिजल्ट निकलते हैं फरवरी में। मतलब इसके अंदर 3 लेवल है, प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल और इंटरव्यू लेवल। ये तीनों लेवल में क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए। अगर किसी एक जगह भी आप फेल हो गए तो आपको स्टार्टिंग फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा। ठीक है, गुड न्यूज फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स, मार्च 2015 में 2 more attempts फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, तो पहले जनरल वालों को सिर्फ 4 अटेम्प्ट था, अभी 6 अटेम्प्ट हो गया और 30 तक था एज, 32 कर दिया। ओबीसी को 35 इयर्स तक दे दिया, 9 अटेम्प्ट्स। एसटी एससी को 37 इयर्स तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे दिया। और एक बात और है, जो बच्चे कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं वो लोग भी ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सिविल सर्विसेज क्यों करना है आपको। अगर आप इंटरव्यू में जाते हो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो मैं आपको बता दूं, ये सिविल सर्विसेज उन लोगों के लिए है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, देश की प्रगति को आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये एक शॉर्टकट भी है वीआईपी बनने के लिए। जैसे अभी आपको कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट का बच्चा आपको जानेगा, तो आप बन जाओगे वीआईपी। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ आईएएस ऑफिसर, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइजर्स टू मिनिस्टर्स, मैनेजिंग ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ये आपको जो सरकार है वो सिविल सर्वेंट्स चलाते हैं और मिनिस्टर्स को गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं। आईपीएस ऑफिसर का ये फोटो देखिए, यूनिफॉर्म, जिसको यूनिफॉर्म से प्यार है वो लोग आईपीएस में जाते हैं। ये आईपीएस का मतलब जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एसपी होते हैं, एसपी, डीएसपी, एएसपी या फिर एसीपी वगैरह होते हैं जो सिटी में लगते हैं, उनको एसीपी बोलते हैं। तो वो डायरेक्टली आईपीएस के थ्रू आते हैं। ड्यूटीज ऑफ आईपीएस ऑफिसर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, वीआईपी सिक्योरिटी, रेलवे पुलिसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनफोर्समेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। ठीक है, ये सब ड्यूटीज में आते हैं उनके। और जो इंडिया के जो एजेंसीज हैं जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, सीआईडी, इंडियन फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सिविल एंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये सबको जो ऑफिसर होते हैं आईपीएस के वो लोग इसको लीड करते हैं। और इसके अलावा जो सीआरपीएफ है, सीपीएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआईएसएफ, ये सारे जितने भी एजेंसीज हैं उनको लीड करने वाले कोई और नहीं है बट आईपीएस ऑफिसर है। तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होना होगा ताकि आप ये सब पोस्ट आपको मिल सके। ठीक है, तो इसके 3 लेवल है एग्जाम पैटर्न के, लेवल 1 प्रीलिम्स, लेवल 2 मेंस और लेवल 3 इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट।
प्रीलिम्स और मेंस आप जहां चाहेंगे वहां हो जाएगा, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। ठीक है, प्रीलिम एग्जाम देख लेते हैं। पेपर 2 पेपर होते हैं इसमें प्रीलिम्स के, जनरल स्टडीज, जनरल एप्टीट्यूड, 200 नंबर का दोनों पेपर है, 2-2 घंटे का है। अब इसमें चैलेंज क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3, फिर इसमें ऑल इंडिया कंपटीशन है। ठीक है, और ये जनरल एप्टीट्यूड जो पेपर है, ये सेकंड पेपर, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें अगर आप क्वालिफाई करेंगे, मतलब 35 मार्क्स लाएंगे, 35% मार्क्स, तो आपका पेपर 1 चेक होगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं क्वालिफाइंग पेपर। सिलेबस: करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस। ये पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 2 इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं पेपर 2 में, पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो लोग पास होते हैं प्रीलिम्स में वही जा पाएंगे मेंस के अंदर। तो यहाँ पे तो आप समझ लीजिए, प्रीलिम्स में तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस थे, मेंस में 9 पेपर है और 9 के 9 सब्जेक्टिव हैं, आपको लिखना है। तो आपका जो लिखने का स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। पेपर 1 वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, आप हिंदी ले लो, तेलुगु ले लो, तमिल ले लो, कोई भी ले लो। पेपर 2 इंग्लिश कंपलसरी। बोथ these papers are qualifying papers and hence it is critical to prepare thoroughly। दोनों क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब अगर ये दोनों पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस के बाकी के 7 पेपर आपके चेक नहीं होंगे। ठीक है, और इन दोनों पेपर के मार्क्स काउंट नहीं होंगे फाइनल रैंकिंग में, याद रखिए आप। पेपर 3 ऐसे, पेपर 4 GS1, पेपर 5 GS2, GS3, GS4, पेपर 8 ऑब्जेक्ट ऑप्शनल 1, पेपर 9 ऑप्शनल 2। टोटल बनता है 1750 मार्क्स प्लस इंटरव्यू का 275, 2025 मार्क्स। इसमें से जो लास्ट ईयर टॉपर थे हरियाणा के, उनका मार्क्स था 1069, टॉपर का मार्क्स था 1069। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन, इसमें से कोई भी एक आपको चॉइस करना है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया, तो आपका ऑप्शनल बन जाएगा हिस्ट्री पेपर 1, हिस्ट्री पेपर 2। ठीक है, जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है मेंस का, वो भी डिफाइंड है। पेपर 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इंटरव्यू, जो भी मेंस क्वालिफाई करेगा उसको धौलपुर हाउस में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मान लीजिए अगर 1000 वैकेंसी है तो 2000 लोगों को वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू विल बी फॉर 30 to 60 minutes approximately। इंटरव्यू पैनल would include retired judge, colonel, ex-vice chancellor of university, subject matter expert, IAS officers और other experts। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के। Why do you want to become a civil servant? What are the problems faced by wheat cultivators in your state? Is there a law in physics which is relevant to administration? Don't you think you can serve your country better by remaining a doctor and treating poor patients? Why do you want to become a civil servant? तो काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, ट्रिकी भी है। देखते हैं कट ऑफ। इसमें से सभी चीज आपके काम की नहीं है, बस प्रीलिम्स का कट ऑफ के काम का है और मेंस का काम का है आपका। तो हम देखेंगे 2018 का ही है। ठीक है, जनरल कट ऑफ था प्रीलिम्स का 98 था 200 में से, ओबीसी के लिए 96.66, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 83.34। और जो मेंस का है रिटन और इंटरव्यू, उसका कट ऑफ था 982 फॉर जनरल, 938 फॉर ओबीसी, 912 फॉर एससी, 912 फॉर एसटी। तो ये कट ऑफ था। ठीक है, बाकी तो मतलब फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, काफी डिटेल में दिया है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस का पेपर लिख रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि आपके जो 7 पेपर है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के बाद जो 7 पेपर आपके बचते हैं, उसमें से हर पेपर में आपको कम से कम 10% मार्क्स लाने हैं अगर आपको डिसक्वालीफाई नहीं होना है मेंस में तो। ठीक है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
आपको कोई डाउट्स रहेगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम उसको एज सुन एज पॉसिबल रिवर्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Every single day